हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो अब तक हमने इस चैप्टर द फन दे हैड का एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने ये पढ़ा कि जो मार्गी रहती है उसको वो अपनी डायरी में मेंशन करती है कि उसके भाई टॉमी को एक रियल बुक मिली है। अब वो रियल बुक क्या होता है? वो रियल बुक होती है वही बुक जो हमारे सामने अभी है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बिहाइव। ऐसी बुक एक होती है। उस बुक में क्या होता है? उस बुक में होता है स्कूल के बारे में। अब ये जो स्कूल है ना, ये स्कूल जो हमारे सामने है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल वो लोग नहीं देखे। इनके लिए क्या है, उनके लिए ये स्कूल जो है बहुत पहले की बातें हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो है फ्यूचर का। और इस चैप्टर में उनके पास है डिजिटल स्कूल, जिसमें हमारे हमारी तरह उनके पास ना तो टीचर्स हैं और ना ही स्कूल है। उनके पास होता है एक मैकेनिकल टीचर। और ये जो स्कूल है उस बुक में, वो है हमारे टाइम का जो अभी स्कूल है ये। ठीक है। तो मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है, ऐसा इस बुक में मिला है और उसमें स्कूल के बारे में है। तो भला स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा और क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना पसंद करेगा? अब ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि मार्गी के पास है उसका मैकेनिकल टीचर, जो कि टेस्ट पर टेस्ट लेता है उसका। और इस वजह से मार्गी को जो क्या है कि जब बार बार वो टेस्ट देती है और टेस्ट देती है बार बार, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स आता है। और इतना ज़्यादा वर्स आता है तो वो बार बार क्या, वो डिमोटिवेट हो गई है। अब मार्गी की मदर जो है मिसेस जोनस, वो क्या है कि वो मार्गी के रिजल्ट से काफ़ी परेशान हो गई हैं, जिस वजह से वो किसको बुलाती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो क्या करता है कि थोड़ी देर के लिए मार्गी के मैकेनिकल टीचर को उनसे अपार्ट साइड लेकर जाता है और फिर उसको ठीक करता है। और ठीक करके विद इन आवर वो मार्गी के सामने उसको रख देता है। अब मार्गी जो है इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती है कि जो इंस्पेक्टर है वो इतनी जल्दी उसको ठीक कर दिया, और उसके भाई का कंप्यूटर एक बार ले गया रहता है। वो काफ़ी टाइम बाद ठीक होकर के आया रहता है, लगभग 1 महीने। तो मार्गी को भी ऐसा लगता है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है इनके भी मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए तो दूर ले ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हुआ क्या रहता है कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर होता है उसमें हिस्ट्री का जो सेक्शन रहता है ना वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। इस वजह से वो बाहर गया होता है। लेकिन मागी के मैकेनिकल टीचर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन थोड़ा सा क्विक हो गया रहता है, एडवांस लेवल का हो गया रहता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको क्या करते हैं कि स्लो कर देते हैं और 10 ईयर के लेवल का कर देते हैं, बस वो थोड़ी देर में हो जाता है। फिर वो मिसेस जोनस को बताते हैं कि इसमें मार्गी के रिजल्ट की कोई गलती नहीं, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। उसका रिजल्ट वर्स एंड वर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, और इस वजह से मार्गी का रिजल्ट जो है खराब हो रहा था। और यही वो सारी चीजें हैं जिससे मार्गी जो है स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसको वो टीचर नहीं पसंद होते हैं क्योंकि टीचर्स जो है बार बार उसके टेस्ट पे टेस्ट लेते हैं। अब जब उसने बुक देखा है तो बुक के बारे में दोनों बच्चे थोड़े से क्यूरियस हैं। उन्हें जानना है कि वो सारी चीजें स्कूल में कैसे स्कूल चलते थे, स्कूल में कौन पढ़ाता था। अब वो जो पढ़ रहा है वो बुक टॉमी, वो बताएगा उसको। तो पैराग्राफ 6 से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके पहले हमने पैराग्राफ 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार प्रीवियस वीडियो में जाकर के उन सारे सेक्शंस को जरूर कंप्लीट करेंगे। और पैराग्राफ 6 तो देखते हैं इसमें क्या है। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not a kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो यहाँ पे टॉमी जो है बताता है मागी को कि ये जो है हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये बहुत ही सालों पहले के स्कूल के बारे में है। ठीक है। अब वो बहुत ही ज़्यादा फनी वे में यूज करता है कि सेंचुरीज अगो। ठीक है, तो समझ लें कितने ज़्यादा फ्यूचर की बातें हो रही हैं। Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? How could being a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो मागी जो है वो कहती है यहाँ पे कि स्कूल के बारे में क्या है। फिर टॉमी उसको समझाता है कि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये सदियों पहले का स्कूल है और हमारे जैसा नहीं होता था। वहाँ पे एक टीचर होता था। और मागी कहती है कि हाँ, जब उनके पास टीचर ही होता था तो बिल्कुल जैसे इनका टीचर जैसे टेस्ट पे टेस्ट लेता है वैसे ही होता होगा। लेकिन वहाँ पे टॉमी उसको समझाता है कि नहीं, वो हमारे टीचर जैसा भी नहीं होता था। हाँ, एक टीचर तो होता था बट वो एक पर्सन होता था, वो एक इनके जैसे रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक पर्सन होता था, एक ह्यूमन होता था, एक मैन होता था। ठीक है। अब मागी यहाँ पे शॉक होती है कि एक पर्सन कैसे एक टीचर हो सकता है, क्योंकि मागी का जो टीचर है वो कौन है, वो एक मैकेनिकल टीचर है। तो मागी यहाँ पे शॉक होती है कि एक टीचर
मैन एक टीचर कैसे हो सकता है? अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, ठीक है? तो वो कहती है कि वो इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता जितना कि उनका मैकेनिकल टीचर। श्योर ही इज़, माय फादर नोज़ एज़ मच एज़ माय टीचर। अब यहाँ पे टॉमी कहता है कि हो सकता है क्योंकि उनके पापा को भी वो सारी चीज़ें पता है जितना कि उसके मैकेनिकल टीचर को पता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज़ मच, आई बेचा क्या होता है कि व्हेन यू श्योर अबाउट समथिंग, ओके? मागी was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मागी जो है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं थी कि एक पर्सन जो है वो टीचर हो सकता है। तो वो कह रही है कि वो किसी स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर में रहना, उसके घर में रहना उसको पसंद नहीं है, ठीक है? Tommy screamed with laughter. You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing, sure if they were the same age. ठीक है? तो यहाँ पे मार्गी ने कहा कि वो किसी स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना पसंद करेगी। फिर टॉमी उसको समझाता है कि नहीं, वो जो टीचर्स होते थे वो घर पे नहीं रहते थे, वो उनके लिए क्या होता है कि स्पेशल उनकी अपनी अलग बिल्डिंग होती थी जहाँ पर वो लोग रहते थे और सारे बच्चे वहीं पर जाते थे, सारे बच्चे वहीं पे जाते थे और अलग अलग क्लासेज में सेम एज के बच्चे भी होंगे। पैराग्राफ 8, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो मागी कह रही है कि उनकी मदर उनसे कहती हैं कि जो टीचर होते हैं वो हर बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करते हैं, फिक्स करते हैं ताकि वो उनको अच्छे से समझ पाएं और समझा पाएं। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब वहाँ पे टॉमी कहता है कि if you don't like the read this book, don't read this. Okay? I didn't say I didn't like it. Maggie said quickly. She wanted to read about those fun school. तो मागी ने कहा नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। वो स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है, वो जानना चाहती है कि आखिर उस स्कूल में ऐसी क्या क्या चीजें थी। They were not even half finished when Maggie's mother called Maggie school. Maggie looked up. Not yet, Mamma. Now, said Mrs. Jonas, and it's probably time for Tommy too. Maggie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो अभी क्या होता है कि अभी मार्गी और टॉमी जो है बुक को अभी हाँ भी नहीं फिनिश किए रहते हैं, तभी जो है एक कॉशनरी कॉल आता है उनकी मम्मी का कि वो स्कूल के लिए तैयार हो जाए, उनके स्कूल का टाइम हो गया है और टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या वो स्कूल के बाद टॉमी के साथ बैठ करके इस बुक को पढ़ सकती है। पैराग्राफ 9, maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तो वो टॉमी जो है वो विसल बजाते हुए जाता है और बुक जो है उसको अपने आर्म में टैकल कर लेता है। मार्गी वेंट द क्लासरूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब एक और बात है कि मार्गी का जो स्कूल है वो कहाँ है? जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट उसके बेडरूम के बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो गया है और वेट कर रहा है मार्गी के आने का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड सैटरडे। अब मार्गी का जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, वो जैसे उसका टाइम होता है वो ऑन हो जाता है, वो हमेशा अपने सेम टाइम पे ऑन हो जाता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मम्मी का ऐसा मानना है कि बच्चे होते हैं अगर वो रेगुलर टाइम्स पर डेली पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कैप्चर कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है अब लाइट उसकी जलती है एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। कि उस दिन जो है अरिथमेटिक सब्जेक्ट का प्रॉपर फ्रैक्शन का टाइम है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्रॉपर स्लॉट में मार्गी को जो है अपना होमवर्क इंसर्ट करना है। पैराग्राफ 10, मार्गी डिड सो विद अ साई। एक मार्गी जो एक डीप ब्रीथ लेती है और इन सब काम को करती है, अपने होमवर्क को स्लॉट में फिल करती है। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom. सोच रही है कि सारे पड़ोस के बच्चे जो है एक साथ स्कूल आते थे, एक साथ बैठते थे क्लासरूम में, सभी एक साथ हंसते थे और शाम के समय जो घर से स्कूल से घर भी सभी साथ में जाते थे। They learned the same thing,
सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सारे लोग एक ही चीज़ें पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे की जिससे कि हेल्प भी कर लेते थे और चीज़ें साथ में लर्न भी कर लेते थे। एंड द टीचर्स वो पीपल, और टीचर्स कौन होते थे? वो पीपल होते थे, पर्सन्स होते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 and so on. तो यहाँ पे सडन उनका क्लास भी स्टार्ट हो गया है एंड मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। अब वो सोचते हैं कि पहले के जो बच्चे थे वो कितना एंजॉय करते होंगे, कितना अपने स्कूल को पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ऑलरेडी सोच रही थी कि क्या उनके पास कितना ज़्यादा फन था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देख रहे हैं कि जो हमारे चैप्टर का नाम लिया गया है वो लाइन यहीं से है कि मार्गी सोच रही है कि व्हाट द फन दे हैड, कि उनके पास क्या क्या फन थे, क्या क्या मस्ती वो लोग करते थे। और जिसमें उसने सोचा है कि सभी साथ में स्कूल आते थे, सभी सेम एज के होते थे, सभी सेम चीज़ें पढ़ते थे, और जब सेम चीज़ें पढ़ते हैं तो सभी एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते थे, आराम से सभी एक साथ स्कूल आते थे, सभी नेबरहुड के बच्चे। तो ये सारी चीज़ें मार्गी के माइंड में चल रही हैं क्योंकि अभी रिसेंट में ही वो बुक पढ़ करके आई है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो खत्म हुआ, और इस चैप्टर को आप अच्छे से अगर आप समराइज करना चाहते हो तो आप एक बार दूसरे को, अब इस स्टोरी को एक बार अपने आप को या फिर अपने किसी फ्रेंड को आप कन्वे करना। अभी जब कन्वे करोगे तो उसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। इस तरह से आप इस चैप्टर को समराइज भी कर लोगे। और चलते हैं, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।